पौड़ी हर के संत सुनहो जन भाई, हर सतगुर की एक साखी। धन धन गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। सात संगत जी पौड़ी उच्चारण करते हैं श्री राग की वार में। हर के संत सुनहो जन भाई, हे हरि के संत जनों, हे परमेश्वर के प्यारियों, संतों का नाम महाराज यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि ये समझ लो सात संगत जी की ये शिक्षा जो है ये बहुत दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही महंगी शिक्षा मिलती है गुरबाणी में। तो गुरु महाराज ने हमें कृपा करके बहुत खुले तौर से दे दी, पर उस समय में ये शिक्षा इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। लोगों का ध्यान सिर्फ भरम के अंदर रहता था, कैसे लोगों को अपने छल कपट में जोड़ लिया जाए, कैसे लोगों को अपने बस में कर लिया जाए और अपने पीछे लगवा के जो मर्जी काम करवा लिया जाए। यहाँ महाराज कह रहे हैं, हर के संत सुनहो जन भाई, ओ विरले संतों आप मेरे भाई, ओ हरि जनों, हरि के प्यारों, सुनो हर सतगुरु की एक साखी। सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरु जी की, गुरु अमरदास जी महाराज की साखी सुनो, कहानी सुनो, उनकी सिक्ख्या। साखी का मतलब होता है सिक्ख्या। सात संगत जी हर की साखी सुनो, जिस धुर भाग होवै मुख मस्तक, तिन जन लै हृदय राखी। महाराज कह रहे हैं, जिनके भाग्य पहले से लिखे होते हैं, जिनके भाग्य पहले से परमेश्वर ने उज्जवल लिखे हुए हैं, मुख मस्तक होवै, मुख मस्तक महाराज कहते हैं जिनके माथे पे पहले से लिखा होता है, जिनके धुर से भाग बने होते हैं। धुर मतलब पहले से सात संगत जी पिछले जन्मों की जिनकी कमाइयाँ हैं, जिन्होंने भक्ति की है, बंदगी की है, परमेश्वर को माना है। तिन जन लै हृदय राखी, उनको अकाल पुरख वाहिगुरु अपने हृदय में रखता है, उनके हृदय में खुद आके बस जाता है। अब ऐसा सात संगत जी ये मत समझिए कि अकाल पुरख वाहिगुरु सिर्फ उनके हृदय में बस रहा है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर जी सबके अंदर हैं, पर विरले विरलों को प्रगट होते हैं, विरले विरलों को ज्ञान मिलता है कि वो हमारे अंदर हैं। कई लोग निंदा करते ही रह जाते हैं। यहाँ पे महाराज संत जनों का नाम लेके इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, पर कई ऐसे मूर्ख दुनिया में हैं जो ऐसे ही संतों महापुरुषों की निंदा कर करके अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कई तो ऐसे हैं सात संगत जी भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो है जो आवे सो राजी जावे। और कई ऐसे हैं सात संगत जी ढूंढ ढूंढ के निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, सोशल मीडिया प्रोफाइलों पे डाल के अपना बेड़ा गर्क करेंगे और इतने खुश हो जाएंगे, अरे मैंने देखो कितना बोल दिया, कितने सारे कमेंट आ गए, कितने सारे लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक कर लिया। पर उन मूर्खों को ये नहीं पता सात संगत जी कि वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, पर जो उनकी निंदा पढ़ रहा है, उनकी वजह से फैलाया हुआ झूठ देख रहा है, पढ़ रहा है, उनको सच मान रहा है, वो सब का पाप इस बंदे को लगने वाला है। उन सब का नुकसान जो ये कर रहा है, उनकी आस्था को तोड़ने का, उनको अकाल पुरख वाहिगुरु जी से तोड़ के और अपनी झूठी कहानियों के साथ जोड़ के वो सब का पाप अपने सिर पे ले रहा है। और जब हिसाब किताब का समय आएगा तो सारे के सारे अकाउंट में इसका नाम जुड़ जाएगा, और फिर देखो क्या क्या इसके साथ होता है। तो गुरु महाराज यहाँ पे बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि तिन जन लै हृदय राखी। वे जिनके तो पहले कर्म लिखे हुए हैं ना सात संगत जी, पहले कर्म देखो आपने सुना होगा, भगत प्रहलाद जी का नाम आपने सुना। भगत प्रहलाद जी का जन्म हुआ एक ऐसे घर में जहाँ पे उनके पिता हरणाखस जो थे बड़े ही पुराने भगत निकले शिव जी के, उन्होंने उपासना की। लेकिन जब भगवान प्रगट हुए तो उनके मन में समझ लो कि अहंकार इतना ज़्यादा आ गया कि वो अपने आप को ही भगवान समझने लगे। प्रहलाद जी का जन्म एक ऐसे घर में हुआ, पर क्या हुआ, उस घर में जन्म लेने के बाद भी उनके अंदर की जो अंतिश कर्म थे, उनकी जो पुराने कर्म थे, परालब्ध कर्म थे, वो ऐसे तगड़े निकले, इतने प्रबल निकले
कि उन कर्मों ने भगत प्रहलाद जी को कहीं भी डोलने नहीं दिया। वो हरणाकस थे तो उनके पिता, लेकिन राक्षस बिरती के निकले, मारते पीटते लोगों को, अपना नाम जपाते, भगवान के नाम जपने की बजाय हरणाकस कहा करता था मेरा नाम लो। और लेकिन उनके अपने घर में उनका अपना बेटा ही उनका बागी हो गया था। कहते कि नहीं, मैं तो नाम नहीं लूँगा, मैं तो राम का नाम लूँगा। ये है साध संगत जी, जिनके भाग्य धुर से लिखे हुए हैं उनका मस्तक जागता है। ऐसे ही नहीं महाराज वडियाई देते, ऐसे ही नहीं महाराज ज्ञान देते, ऐसे ही नहीं महाराज सेवा लेते, पुराने कर्म होते हैं साध संगत जी। ऐसे ही नहीं आप ये कथा सुन रहे, पुराने कर्म हैं ये साध संगत जी। आप समझ लीजिए, हम कंपैरिजन तो नहीं करते, क्योंकि गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की कथा की थी गुरुद्वारा तख्त श्री दमदमा साहेब बठिंडे में, है साबो की तलवंडी में। महाराज ने 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियों में 9 पलों में पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी उच्चारण किया और साथ साथ महाराज ने कथा की। साध संगत जी वो कथा 48 सिंहों ने वो कथा सुनी थी, पूरी की पूरी कथा बिना नागा, कोई बीच में एब्सेंट नहीं। और कथा जब पूरी हुई तो 48 में से 46 सिंह 48 में से 46 सिंह अपने शरीर समेत अलोप हो गए थे, अपने शरीर समेत मुक्त हो गए थे, विदेह मुक्त हो गए थे। उन सब के नाम लिखे हैं, वो कभी दोबारा मिले ही नहीं। महाराज के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बाबा दीप सिंह जी और भाई मनी सिंह जी बैठे हुए थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब लिखा। उस टाइम महाराज बोलते गए और वो लिखते चले गए, और उन दोनों का हाथ महाराज ने पकड़ लिया तो ये 2 सिंह रह गए, बाकी सब के सब अपने शरीर के साथ मुक्त हो गए थे। क्यों? गुरबाणी की कथा में इतनी ज़बरदस्त ताकत है, इस ज्ञान में इतना ज़बरदस्त कह लो कि इम्पैक्ट है कि आपको सीधे सीधे परमेश्वर के साथ एक मिक कर सकती है ये गुरबाणी। अब आप भी जो शुरू से सुन रहे हैं या जिन्होंने अभी सुननी शुरू की है, हमारी रिक्वेस्ट यही है कि शुरुआत से सुन लिए। अगर मिस हो गई है बीच में कुछ कथा तो पहले अंग से एक ओंकार से सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ना तो इसमें किसी व्यक्ति का कोई वडियाई है, ना यहाँ पे किसी के बिजनेसमैन की कोई वडियाई है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के साथ नाम जपने का हमें इंस्पिरेशन। ये कथा में हिंदी में जो कथा शुरू हुई है, पहली बार दुनिया में विश्व में ये कथा हिंदी भाषा में हो रही है साध संगत जी। कल हमें शाम को एक मराठी परिवार आया यहाँ पे, फैमिली पूरी फैमिली लेके इनोवा भर के गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आए। तो वो पीछे दिवाली बीता ना, तो उन्होंने आए होंगे यहाँ पे, तो कहते हम आए थे तो हम यहीं रुके पाली में, तो हमने सोचा मंदिर में तो माथा टेका, गुरुद्वारे में भी आए। तो हमें बताया हमने उन्हें, मैंने कहा आप कथा सुनिए और हिंदी में हो रही है, तो बहुत खुश हो गए। तो उनकी वाइफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे कहीं पे, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। तो उनकी वाइफ बोलने लगे कि अरे गुरुजी ये तो बहुत बड़ा काम है, इसके लिए तो आपको सरकार से मिलना चाहिए, वो पुरस्कार मिलना चाहिए, वो जो भी होता है जो सरकारी अवार्ड होते हैं, जैसे हमें तो नाम भी नहीं पता, जैसे परमवीर चक्र होता है आर्मी में होता है, और ऐसे होते होंगे कुछ नोबेल प्राइज़ वगैरह। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा हम ये जो कर रहे हैं, हम ये किसी पुरस्कार के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो ये कर रहे हैं हम अपनी आत्मा की मैल को साफ करने के लिए कर रहे हैं। हम ये किसी को ज्ञान देने के लिए नहीं कथा कर रहे। हम तो खुद भी, साध संगत जी सच्ची बात है, हम तो खुद भी पहली बार हिंदी के अंदर, पंजाबी के अंदर, गुरमुखी में तो महाराज ने बहुत प्रचार करवाया, पर हिंदी में हम भी पहली बारी कर रहे हैं। तो मैं तो उनको ये समझाया, मैंने कहा ये आप ये पुरस्कार की जो बात है, आप हमें पुरस्कार अभी दे सकते हो, आप सरकार के पुरस्कार की बात करते हो,
उनसे बड़ा कहीं गुना बड़ा पुरस्कार तो आपके पास है हमारे लिए। कहते हैं ऐसे कैसे? मैंने कहा आप सारे के सारे जाने से पहले हमारे सिर पे हाथ रख के जाओ कि ये सेवा गुरु महाराज इस ज़िंदगी में पूरी करवा लें, क्योंकि सेवा बहुत बड़ी है और सेवा में कोई कमी ना रहे। ये कथा जो है साध संगत जी 1430 अंग हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के, और बहुत बड़ी ये सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। ज़्यादा समझ लो कि किसी भी चीज़ का जो ज़्यादा वो है ना अहंकार, वो कहीं पे भी बंदे को डोल सकता है, कहीं पे बंदे को ऊपर से नीचे फेंक सकता है। तो मैंने कहा ये बड़ा बड़ा पंप मत मारिए मुझे कि आपको वो पुरस्कार मिल जाएगा, और ऐसा ऐसा मत कीजिए। आप बस जाने से पहले आशीर्वाद हमारे सिर पे हाथ रख के जाइए। छोटे छोटे बच्चे आए थे 2-3, मैंने कहा ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, लक्ष्मी का रूप हैं और देवी का रूप है, ये दुर्गा माता का रूप है, ये हमारे सिर पे हाथ रख के जाओ कि हमसे ये सेवा पूरी हो जाए और हम बीच में ना कहीं अटक जाएं, ना ही शरीर करके, ना ही मन करके, ना तो हमारा ऐसा शरीर में कुछ गड़बड़ हो, पहले ही व्हीलचेयर पे हैं, और कुछ गड़बड़ ना हो, और ना ही मन करके किसी अहंकार में ना चले जाएं, माया के चक्कर में कहीं ना फंस जाएं। ऐसा आप आशीर्वाद दे के ये तोहफ़ा हमें दीजिए, ये पुरस्कार दे के जाना है। तो साथ संगत जी जो सेवाएं हैं, ये जो बड़ी बड़ी भक्तियां हैं, बंदगियां हैं, ये सब पुराने कर्मों से मिलती हैं। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, गुर बचनी सहजे चाखी। अब आगे ना कथा की बात देखो, को सहज सुबह ये बात शुरू हुई कि महाराज कह रहे हैं हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है साध संगत जी हरि की अमृत कथा। महाराज कहते हैं शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में एक जगह और पंक्ति आती है, सबसे उत्तम हर की कथा, सबसे उत्तम है हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की कथा। और भी और कई कथा पुरानियाँ करते हैं, वो राजे महाराजाओं की कथा करते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों की किताबें लिखेंगे। किसी ने कोई स्टील का टाइकून है, कोई गाड़ी बनाने वाला है, किसी ने घड़ी बड़ी अच्छी बना दी, किसी ने बल्ब बनाया था, किसी ने जनरेटर बनाया था। ऐसी ऐसी कथा कहानियाँ भी लोग करते हैं। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम, दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है साध संगत जी। हर की जो श्रेष्ठ है ना साध संगत जी, वो समझ लीजिए कि नंबर 1 श्रेष्ठ है, सबसे पहले। और उत्तम क्या है साध संगत जी, सबसे ऊंचा। जरूरी नहीं कि जो नंबर 1 है वो सबसे ऊंचा भी हो, आप समझिए बात को। मान लीजिए कि फूल है, अब गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, चमेली का फूल है, गेंदे का फूल है। अब हम ये बोलेंगे कि फूलों में से सबसे श्रेष्ठ फूल जो है वो कमल का फूल है, एक मिसाल के तौर पे वो कमल का फूल है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कमल का फूल जो है वो सबसे उत्तम हो, कि उसके अंदर वो सारे गुण हों, कि भाई उसके अंदर खुशबू भी अच्छी हो, उसके अंदर रंग भी बहुत अच्छा हो, उसकी जो है पैदावार भी बहुत अच्छी हो, वो कह लो कि खुशबू भी बहुत अच्छी देता हो, वो उसकी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा चलती हो, कई कई सालों तक, कई कई महीनों तक ज़िंदा रहता हो, मरता ना हो, और ऐसा वैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कमल का फूल श्रेष्ठ हो सकता है, उत्तम नहीं होगा, या फिर कोई फूल उत्तम होगा लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं होगा। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं हर की कथा जो है वो श्रेष्ठ भी है और उत्तम भी है। गुर बचनी सहजे चाखी, हमने उसको चखा कैसे है, गुरु महाराज के बचनों की वजह से। ये गुरु महाराज के बचन ही तो हैं गुरबाणी साध संगत जी, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु महाराज के बचन हैं, गुरु महाराज के बोल हैं, गुरु महाराज के साथ वार्तालाप हो रही है। गुरु रामदास जी महाराज अपनी पाउड़ी में हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, संतों का नाम लेके कथा को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो इसीलिए आपने भी पूरी कोशिश करनी है कि ये श्रेष्ठ जो चीज़ है ना, जो उत्तम चीज़ है, अमृत कथा, गुरबाणी की अमृत कथा, ये हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुँचे। जितनी ज़्यादा हो सके इसको शेयर किया जाए, जितना ज़्यादा हो सके साध संगत जी लोगों तक पहुँचाइए। आपको कुछ नहीं पता, आपका एक शेयर पता ही नहीं कितनों की ज़िंदगी बदल सकता है, और बदले में लेना क्या है, कुछ भी नहीं लेना है।
एक ये बड़ी चीज़ कमाल की है साथ संगत जी, गुरबाणी के साथ जब कोई जुड़ता है ना, तो ना तो उसको कोई शारीरिक कोई तकलीफ़ होती है। अब आप संगत में बैठे हो, आप ये कथा सुन रहे हो सकता है आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो सकता है आप किचन में काम कर रहे हो सकता है आप बच्चों को सुबह सुबह तैयार कर रहे हो स्कूल जाने के लिए, या हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना रहे हो, या हो सकता है कि अभी आप सो के उठे ही हो और बस सो के उठ के बेड पे बैठे हो और आपने कथा लगा ली है, आपको पता है कि आ रही है, पता नहीं अब, लेकिन आपको कुछ तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी पहाड़ पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको बर्फ़ में ठंड में बैठने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी जंगल में जाके कथा सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़ा मशक्क़त करके अरे पहले इतनी सीढ़ियाँ चढ़ो, नंगे पैर चढ़ो, फिर ऊपर पहुँचो, फिर माथा टेको और फिर कथा सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर को कोई तकलीफ़ नहीं है जब बंदा संगत में आता है, ये संगत की बात है। फिर दूसरी तरफ मन को कोई तकलीफ़ नहीं है जब बंदा संगत में आता है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा अपने मन को मोड़ना है या आपको बहुत बड़ी कोई कुर्बानी करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने बटन ऑन करना अपने मोबाइल फ़ोन का, अपने लैपटॉप का, अपने टीवी का, और ये कथा जो है शुरू हो जानी है। अच्छा, उसके बाद आपको कोई मायक तौर पे भी कोई तकलीफ़ नहीं, ऐसा नहीं कि आपको कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने हैं, कई लाख रुपए खर्च करेंगे तब आपको जाकर ये कथा सुनने को मिलेगी। संगत करने के लिए कोई माया का भी खर्चा नहीं है, कोई भी खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सगों संगत करने का लाभ आप अपने घर में बैठे हो, दोस्त के पास बैठे हो, पंखे के नीचे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, एसी चल रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, सब सुखों के साथ ये संगत की दात मिलती है। साथ संगत जी, ये हैं गुरु के वचन। आप गुरुद्वारे में भी जाएंगे, वहाँ भी बैठेंगे, एंड बढ़िया आपको कारपेट मिलता है बैठने के लिए। जो उचित नहीं बैठ सकते नीचे, वो पीछे जाके कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, ठंडी हवा है, माइक लगे हुए हैं, कितना बढ़िया बढ़िया सिस्टम है गुरुद्वारों के अंदर। क्यों? जब आप संगत करते हैं तो आपको कोई ऐसा खर्चा बड़ा करना या बड़ी शरीर को लेके तकलीफ़ या बड़े मन को लेके बड़ी तकलीफ़ कि भी आपको पहले बड़ी सारी टेंशन आएगी, बड़ा सारा डर लगेगा, अकेले अंधेरे में आपने जाना है, और बड़ा सारा आपको सहम आ जाएगा या आपको बड़ा सारा तनाव आ जाएगा, एकदम आप सहम जाओगे, एकदम आप मतलब बड़े विचलित हो जाओगे, बड़े ज़्यादा आप हैरान हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मन को किसी तरीके की तकलीफ नहीं है साध संगत जी। क्यों? गुर बचनी सहजे चाखी, गुरु महाराज बचन करते जा रहे हैं और हम लोग इस गुरबाणी को चखते जा रहे हैं, इस कथा को, इस अमृत रूपी कथा को चखते जा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। तह भया प्रगास मिटया अंधियारा, जो सूरज रैन की राखी। महाराज कहते हैं जैसे रात के बाद सूरज की किरणें निकलती हैं और सारा अंधेरा दूर हो जाता है, पता ही नहीं लगता कब रात का अंधेरा दूर हो गया, और हमारी ज़िंदगी क्योंकि उसको देख रही है, रोज़ रात होती है, रोज़ सूरज आ जाता है, रोज़ रात होती है, रोज़ सूरज आ जाता है, तो हमारे लिए बहुत एक सिंपल सी बात है। पर साथ संगत जी, कई कई ऐसे देश हैं जहाँ पे कई कई महीनों तक वहाँ पे रात ही रात रहती है। उनसे पूछना चाहिए जाके कि भैया आपको सूरज कैसा लगता है। तो साध संगत जी, महाराज कह रहे जैसे सूरज निकलता है और रात का अंधेरा ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही महाराज हमारे अंदर ये कथा सुना के, गुरबानी सुना के हमारे अंदर जो है प्रकाश कर देते हैं। तह भया प्रकाश, प्रकाश मतलब प्रकाश, मिटया अंधेरा, अंधकार मिट गया। कि कौन सा अंधकार साध संगत जी? अहंकार का अंधकार, हौमे का अहंकार, लोभ का अहंकार, लालच का अहंकार, काम का अहंकार, गुस्सा आना, ये जो अंधियार है, ये अंधेरे सब तरीके के मिट गए। अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरमुख आखी। महाराज कहते हैं वो अदृष्ट जिसको कोई देख नहीं सकता, वो अगोचर जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो अलख जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, निरंजनी ज्योत जो निरंकार से बनी हुई ज्योत है साध संगत जी, सो देखिया गुरमुख आखी। वो सब कुछ देखने को मिल जाता है कब? जब हमारी आँख एक गुरमुख वाली बन जाती है, जब हम गुरमुख बन जाते हैं और उस आँख से देखते हैं। सो देखिया गुरमुख आखी, आखी मतलब आँख,
गुरमुख की आँख ये सब कुछ देख लेती है साध संगत जी, जो आम इंसान नहीं देख सकते। परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी को एक गुरमुख की आँख, एक गुरमुख का मन जो त्याग से भरा हुआ है, ये सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है।